जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जी नेपाल एचडी टेलीविजन के अवधि संसार कार्यक्रम में। दर्शकबिन, ये कार्यक्रम में हम लोग अवधि भाषा और साहित्य के ऊपर बातचीत किया जाते हैं। आज हमरे लोग के संगे एक नया पहुना है, आवाज है उनसे बातचीत आगे बढ़ावा जाए। प्रशांत सर, आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और बतावा जाए क्या हाल चाल है? सब ठीक है। ठीक है। आप नेपाली कांग्रेस के युवा नेता हो जी। और नेपालगंज उप महानगरपालिका के आप सभापति हो नेपाली कांग्रेस से। नेपालगंज में अवधि भाषा मतलब ज़्यादा करके हम लोग बोला जाते हैं, बहुसंख्यक अवस्था में हम लोग अवधि मूल के आदमी लोग हैं। तो ये नेपालगंज में अवधि भाषा साहित्य के ऊपर आप लोग नेपाली कांग्रेस के नीति अनुसार क्या काम किया गया है? नेपाली कांग्रेस जब इस देश में हम लोग संविधान बनाए, जी जी जी, तो आप जानत हो कि संविधान दो बार जो संविधान सभा मांगिन वो तो नहीं बनाई पाए। तो सुशील कोइराला यही गृह जिला से जब हम लोग जिताएं तो संविधान सभा देने में वो समर्थ रहे, मतलब सफल भए और ऐसा संविधान वो दिए कि उसमें दलित, आज आप हर एक पालिका में देखत हो और बड़ा के स्तर में एक दलित महिला अनिवार्य किया गया है। जी जी, महिला अनिवार्य किया गया है। और क्लस्टर आप देखा तो मधेसी, दलित, जनजाति, तो यही मैं कहा देखो कि पार्टी के अभी हम लोग के जो 14 महाधिवेशन हुआ वहाँ आप सब क्लस्टर के, अच्छा, जैसे यहाँ महाधिवेशन के जैसे ऊपरले दर्जा में अवधि समाज के अवधि बोलने वाले को भी आगे बढ़ाया जाए, तो मुस्लिम के कोटा, मधेसी के कोटा, ये सब के जनजाति के कोटा। तो नेपाली कांग्रेस जब से संहिता में गवा है तब से नेपाली कांग्रेस उसको हमको लगता है कि अभी तक जोन पार्टी हैं वो पार्टी में नेपाली कांग्रेस सबसे आगे बढ़ के काम की है। और नेपाली कांग्रेस चाहे अपने पार्टी में हो चाहे अपने सरकार में प्रतिनिधित्व कराना हुआ तो सब समाज का बटूर आगे मिलाकर और वहाँ के स्थानीय तह को देखकर आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा नेपाली कांग्रेस। मतलब आपका ये कहना है कि 2072 साल में जो संविधान लागू हुआ है उस संविधान में आदरणीय सुशील कोइराला के अगुवाई में जो बना है उमा हर समुदाय के अपन भाग छुटियाई दीन है। भाग मतलब सबके पहुंच वहां तक पहुंचे। अच्छा, पहुंचा सबके पहुंच वहां तक पहुंचे और निर्णय में भी बैठे जी, चाहे वो संसद में हो चाहे स्थानीय तह में हो चाहे समानुपात हो, सब जगह में सुनिश्चितता नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति में आप देखियो तो वहां पर सब मतलब समाज के सब प्रदेश के जोन समाज के जहाँ प्रतिनिधित्व हो एक है उस सभी माँ प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेस कराई से और आगे वाले दिन में भी कराएगा। फिर से हम जोड़े चाहिए थे ये नेपालगंज माँ के हम लोग बात किया जाए, अवधि क्षेत्र के बात किया जाए तो नेपालगंज में अभी तक देखा जाए तो जो आज से 2 वर्ष पहले पाठ्यक्रम बने के चाहिए, यहाँ के बाल बच्चे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 1 से 8 तक का कहत है कि अपने मातृभाषा में पढ़ाओ, स्थानीय पाठ्यक्रम बनाओ। तो नेपालगंज उप महानगर पालिका लगायत 8 स्थानीयता हमरे लोग के जिला में ये कहूँ अभी तक पाठ्यक्रम नहीं बना है। इसकी कमी कमजोरी की जिम्मेवारी को ली है? इसमें कमी कमजोरी जो आप बताए हो तो अभी ज्यादातर नगर पालिका अथवा उप महानगर पालिका हो चाहे जितने भी गांव मतलब स्तर के हो पालिका स्तर के, वो अपने अपने सरकार निर्णय कर चुकी है कि सरकार अपना अपना पालिका में वहाँ के भाषा वहाँ की स्थानीय भाषा को बढ़ावा दीजिए, उसके पाठ्यक्रम लागू करवाइए। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य ये समझिए कि नेपालगंज उप महानगर पालिका ने जो शिक्षा क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहिए था, ये तो आप अवधि भाषा का तो एक समस्या हुआ शिक्षा क्षेत्र में जो किस्म का आगे बढ़ना चाहिए था, बढ़ावे चाहिए, जो बढ़ावे चाहिए, जो
अधिकार दिएस उसमें हम नहीं देखे थे कि उसमें शिक्षा क्षेत्र में ये नगर पालिका हम लोग के तो पार्टी नहीं जीतीस, लेकिन फिर भी हम लोग हमारे उपमेयर जी के मार्फत हम लोग कई बार इस बैठक में बात भी उठाए, तो उतना वो आगे तक नहीं बढ़ चुका। लेकिन इसको हम लोग इस अवधी समाज को, चाहे वो सांस्कृतिक सामाजिक, ये सब मुद्दा लोगों का आगे बढ़ाए। और शिक्षा में विशेष है, जब तक शिक्षा आगे न बढ़ी तब तक उसके सांस्कृतिक संरक्षण न होइए। चाहे आप जितना भी पैसा खर्च करके एक प्रोग्राम रखियो, लेकिन जड़ से अगर आप मजबूत करियो, जब आप शिक्षा में ही आदमी बाल बालिका चाहते हैं कि वो अपने मातृभाषा में अगर उनका बोले सिखाइए पढ़ाइयो जब तब उनके कि वो सांस्कृतिक के संवर्धन के शुरू हुआ। लेकिन नेपालगंज उप महानगर पालिका नहीं कर पाई से, इसमें हम लोग दुखित हैं। और आगे वाले दिन में नेपाली कांग्रेस इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण एजेंडा बनावा चाहिए। मतलब आपके पार्टी नेपाली कांग्रेस स्थानीय सरकार में आई है तो आप लोग कुछ किया जा सकते हैं? नहीं, करना ही चाहिए, हमारे बात नहीं है। हम तो क्या कहते हैं जो भी आवे तो करे, काहे कि सरकार के एक निर्देशन है जब संगीता में जाए बात कि अपने अपने मातृभाषा अथवा अपने अपने स्थानीय भाषा का बढ़ावा दिया जाए, तो हम लोग काहे न दिया जाए। हम लोग तो बढ़ाइबे करिए, लेकिन हम लोग का पार्टी भी नहीं आए तो हम लोग दूसरे से भी हम मांग करेंगे। मतलब आप प्रतिपक्ष में भी रही हो तो ये विषय का आप उठाइए। हाँ, उठाए कि नहीं, इसको संबोधन करना भी है और हम लोग करेंगे भी। अभी का करवाइयो। हाँ, करवाइया जाइए हम लोग। ठीक, धन्यवाद। ये आप प्रतिबद्धता कई जवाबात है। जैसे हम लोग जी नेपाल टेलीविज़न से हम लोग ये अवधि संसार कार्यक्रम अवधि भाषा के बढ़ावा के लिए किया गया है, रखा गया है। और ये संचालन होते है प्रशांत जी, मतलब मान लो आप इस क्षेत्र में कोनो पद में आयो तो आप ये चीज़ सबका लागू करियो, प्रतिबद्ध हो आप? अब आप बीरेन भैया जो बात कहो कि हम लोग तो अवधि समाज से जुड़े हुए आदमी हैं। काहे कि अगर हम लोग हमरे पहचान का हो, अगर हम काठमांडू जेबे चितौन जेबे तो हम लोग का आदमी का कहिए मधेसी और अवधि, तो इके मतलब का है? ये तो हम लोग के हमरे करे की बात नहीं है, ये सबका करे हमरे धर्म हो। इसका संस्कृति जब नेपालगंज का आप संस्कृति का बढ़ावा दे हो, नेपालगंज के पहचान रही। मतलब यहाँ के संस्कृति के बढ़ावा दियो तो आपके बढ़ावा हो ही, मतलब आपके समाज के बढ़ावा हो। इस समाज को नेपालगंज के नाम रही कल नेपालगंज का हम लोग काहे आज पहचानी थे, काहे कि इस शहर के नाम से नेपालगंज इतना पुराना ये शहर है। इस शहर में अगर हम लोग आगे न बढ़े, यहाँ के सांस्कृतिक कला संस्कृति साहित्य को अगर हम लोग न बढ़ेबे तो ये कला संस्कृति मरना मतलब यहाँ के समाज को कल और क्या होगा हालत। तो इसीलिए इस समाज को संस्कृति अगर आप हम लोग मिलके बचेबे तो ये समाज भी रहेगा। ये समाज में विविधता है। यही नेपालगंज एक ऐसा शहर है जहाँ पहाड़ी, मधेसी, मुस्लिम, जहाँ सबके वर्ग की पहचानता है। तो सबके पहचान जब रही है तो हम लोग के शहर और एक सुंदर शहर के रूप में एक नेपालगंज एक नेपाल में ही नमूना के रूप में हम लोग बढ़ा सके थे। मतलब आपके कहना है यहाँ जितने कल्चर के आदमी है, वो चाहे पहाड़ी मुल्क के हो, मधेसी मुल्क के हो, है ना, वो अवधी बोले वाला हो या नेपाली बोले वाला, उर्दू बोले वाला, इके विकास होगी तो हमरे जगह के हमरे क्षेत्र के विकास होगी। हमरे क्षेत्र के जहाँ कला और संस्कृति का विकास हुई है तो सब चीज के विकास हुई है। जहाँ कला और संस्कृति न रही है तो हम लोग जितना बड़े कारखाना खोल लिए, चाहे जितना बड़ा वो कर लिए, वहाँ पर सद्भाव जब काम न हुई है तब कुछ न हुई है। जैसे हम लोग का अवधि समाज में तो और समस्या है, जैसे कहार के समस्या, घसियारन लोग के आपको जाना तो चिड़ी मार के समस्या, धोबी लोग के समस्या, धोबी लोग कपड़ा धोए खातिर आज व्यवस्था में एक नदी नालक तलवक व्यवस्था नहीं करी है। और नगर पालिका जो जुन ताल तलैया है, अब मैं अनुरोध यही कार्यक्रम मार्फत करे चाहिए थे कि आप पढ़े लिखे हो, धौल शमशेर राणा जी जो डॉक्टर साहब भी हो, तो ताल तलैया का आप पटाए जात हो। रानी तलवा में एक धोबी तलवा रहा है, वहाँ का तलब पटवाई दियो, भगवान तलवा पटवाई दियो। उका तो धोबी लोगों के लिए संरक्षक करे चाहिए। कल आदमी कपड़ा धोए खातिर भगवान तलवा पटाई दियो। तो ये सब का है कि जैसे आदमी का जीना जरूरी है, ताल तलैया अगर न संरक्षण करियो उससे सामाजिक भी संरक्षण हुई है, आदमी के रोजगार भी हुई और संस्कृति भी हो। कल हम लोग अपने संतान का अगर तलैया के बारे में बतावा जाए, पोखरी के बारे में बतावा जाए, तो उन लोग का तो सिर्फ चित्र दिखावे के पड़ी, चित्र देखा के पड़ी। यही खातिर यही संरक्षण करे हम सबका जरूरी है। और ठीक है, धन्यवाद आपका प्रसाद। नहीं तो जैसे आप कहो, नहीं तो एक तो संग्रहालय में वही चित्र में खाली देख पाइए कि हमरे पुरान कहाँ रहे, कैसे काम करते रहे। जैसे अब आप दांग में चले जाओ तो थारू के संस्कृति खातिर कितना बड़ा संग्रहालय और आज भी उनका संरक्षण संवर्धन हो, तो उससे क्या उस समाज के आगे बढ़े की निशानी हो। हम लोग अपने कला संस्कृति का छोड़ के कोई समाज आगे नहीं बढ़ पावत है। आप जोड़ागा
अभी अवध समुदाय में एक बहुत चर्चा है और अवध समुदाय ये चाहत भी है और अवध समुदाय ये भी कहता है कि अब हम लोग वोट वही का दिया जाइए जो अवधी भाषा संस्कृति के संरक्षण करे के लिए जो संग्रहालय खोली, हम लोग वही का वोट दिया जाए, ऐसा चर्चा चल रहा है। आप ऐसे कार्यक्रम तो बुलाए, हम व्यक्तिगत रूप में ज्यादा राजनीतिक विषय में नहीं काहे कही थे जी जी, काहे हमको हमरे विचार का है कि सबका करना चाहिए ये। अगर आप यहाँ से आप उम्मीदवार तो आपे लोग कहे नहीं जैसे एक मिनट हमारी बात सुन लिया जाए। उम्मीदवार बनबे तो कहीं से भी उम्मीदवार बुटोल से तो नहीं है, कहीं बहराइच से नहीं आएगा, कहीं चितवन से तो नहीं है। तो ये नेपालगंज के जो आदमी है वो नहीं देखत है, मतलब नेपालगंज से हम नहीं जोड़ी थे। ये अवधि मूल आप देखा जाए तो बर्दिया से लेके ये 5 नंबर प्रदेश हम लोग कहा जाए लुम्बिनी प्रदेश में, तो ये अवध क्षेत्र हो है ना, अवध क्षेत्र हो, इमा अवधि भाषा का प्राथमिकता भी दी है लुम्बिनी प्रदेश। तो अब हर जगह यही बात उठाता है कि जो हमरे लोग के भाषा संस्कृति का जो संरक्षण करी, हम लोग वही का वोट दिया जाए और जनता के वोट से पार्टी जीतत है। तो आप कहा तो आपके नहीं, सारा पार्टी के ये दायित्व हो कि अपने भाषा संस्कृति का हम लोग जहाँ रही थे चाहे जौन भाषा बोली, लेकिन उस जगह जौन भाषा की प्राथमिकता है बहुसंख्यक है उका मान्यता दिया जाए, उका बढ़ाया चाहिए जी। चाहे जैसे अवधि भाषा का आपके बाल बालिका के लिए पढ़े के लिए कहो जी, और जैसे संस्कृति के भी बात आवत है, संस्कृत के भी आदमी कोई पढ़े चाहत है तो उनका पढ़ाए। जैसे उर्दू के भी कुछ भाषा है, अगर निम्न तल में जैसे मदरसा की शिक्षा नीति का बात है तो अगर क्या है उसमें कुछ नहीं है तो उसको मतलब जो पढ़ना चाहे उसके संस्कृति जो नेपालगंज में जाती हैं उसका स्थानीय लेवल में संरक्षण जरूरी है। हमारा ख्याल ये है कि सभी भाषा को हम ये न सोचे कि ये हिंदू का है ये मुस्लिम का है, नहीं, जो यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं उनका जो पहचान है जी, तो उसको पहचान को हम लोग को नहीं मतलब प्रशांत जी आपका क्या कहना है कि हर बाल बालिका अपने मातृभाषा में पढ़े पाए, हाँ पढ़े पाइए, फिर आगे जाके वो सोची इंग्लिश में पढ़े है कि नेपाली में पढ़े है कि कहीं विदेश जाए है, तो कमती में जब वो अपने घर से बाल बालिका वो वातावरण पाइए तो उनके पढ़े में और हौसला भी बढ़ी, सजीला भी रही और उनके माता भी पढ़ाए सकिए। सब माता और पिता तो उतने एजुकेटेड तो नहीं है कि सब भाषा में पढ़ाई ले हैं, तो कुछ प्राथमिक शिक्षा स्थानीय तह में शिक्षा अगर हम लोग बढ़ावा जाइए तो हमका लगता है इससे बाल बालिका जो देश में तो एक विदेशी के भनाई है कि वो देश के भविष्य कैसा है अगर आपका देखे है तो वहाँ के बाल बालिका आप देख ले, अगर वहाँ के बाल बालिका वहाँ के संस्कृति का अगर समाप्त कर दियो तो हाँ, हिसाब से बाल बालिका और संस्कृति वहाँ के देख लो, अगर वहाँ की संस्कृति संरक्षण में जा रहा है, बाल बालिका लोग हिष्ट पुष्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो समझो उद्देश्य आगे बढ़े है। अगर ये सबसे अगर पिछड़ा है तो आप क्या समझ लो कि उद्देश्य पिछड़ना है। इसीलिए हम राजनीतिक कर्मी को अगर समाज सेवी वाले को तो और इस मुद्दे को हम लोग को तो देखना ही, अगर हम लोग न देखबे तो कौन आएगा यहाँ देख, मतलब आप लोग का तो देखेंगे पड़ी, जनता तो जिम्मेवारी आप लोग का देते है ना, हाँ तो करें पड़ी। इस बात में तो कोई समस्या नहीं है कि यहाँ की समस्या संवर्धन सांस्कृतिक सामाजिक रूप से अगर संवर्धन न किया जाइए जी 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 तो आए वाले दिन में तो सब कुछ आदमी भुलाई जाइए। तो प्रशांत जी और भी जैसे कि हम लोग के मधेसी समुदाय में दहेज प्रथा की भी बात होते है, तो कानूनी रूप से दहेज लेना मतलब गुनाह है, बंदेज है, लेकिन फिर भी दहेज लेते हैं, तो इमा आप लोग के संलग्नता कैसे है, मतलब इस चीज का आप लोग कसके कम किए, ये जिम्मेवारी तो आप लोग के है ना। तो जैसे आप कहो अभी दुई समस्या है, खाली अवधि समाज के दहेज के न कहो, एक बाल विभाग भी बहुत बड़ा समस्या है। बाल विभाग भी समस्या है, टेलीफोन आवत है कि भैया 16 साल के हैं 17 साल के हैं पुलिस आवा है क्या करे, लेकिन क्या है अब एक कई बार समाज परिवर्तन न हुई है। राजनीतिक कानून बनाना एक वीरेंद्र भैया एक बात है, लेकिन जब वो कानून का जब समाज में आप जाइयो जब लागू करवाइयो तो कोई बात कहा होते कि सांस्कृतिक से जुड़ा धार्मिक से जुड़ा कानून का आपका कुछ समय लगे और चीज जैसा न हो कि अपराध करे और उनका बंद कर दो, तो ये कुछ तो घटा है, ऐसा बात नहीं है। कल हम लोग देखित रहे कि सयों के संख्या में ये बाल विवाह होत रहा है, तो आज अब कहीं कहीं रिश्ते नाता और कहीं पारिवारिक ये सब कारण से अभी भी कहीं कहीं होता है, लेकिन बहुत न्यून होए लगा है। तो ये क्या है खुशहाली की बात है। अगर आप उमा पूरे कानूनी रूप से वो कहियो तो उनका शिक्षा भी आपका देख पड़ी, तो आप तो कानून तो लागू करवा ही दियो,
लेकिन स्थानीय तह के जिम्मेवार नेपालगंज उपमहानगर पालिका अथवा क्षेत्रीय राजनीतिक जो करते हैं अथवा सूचना देने को, तो आपका ये भी तो फर्ज है सूचना देके आप उसका पढ़ाओ, बताओ, और बिटिया भी बताओ कि बिटिया 20 साल से पहले शादी करे से कहा हुई है, 20 साल बाद क्यों कर काहे हम लोग ये कही थे काहे कि वो सूझबूझ जाइए, हिष्ट पुष्ट रहिए, कल उनके बाल बच्चे रहिए, तो ये सब कारण उनका समझाए पड़त है। और दहेज के प्रथा कुछ हटत है। अब इमा तो हम लोग सब लोग समाज तो खिलाफ ही है, लेकिन समाज में तो कुछ कुछ तालाब में तो कुछ सही भी रहा है, गलत भी रहा है, गलत भी, लेकिन बहुत कम हो हुआ है। हमने लगत है अब आजकल समाज में लड़की लड़का पढ़े लिखे, जैसे वही बात फिर आवा कि शिक्षा आप बढ़िया से दे, शिक्षा अगर आप दे पाइयो बढ़िया से तो ये सब प्रथा हटते न जाइए। शिक्षा नहीं दियो तो जितना भी आप कानून लदैयो के ऊपर तो कानून आप न पास कराए पाइयो, लेकिन जब शिक्षा दे हो तो ऑटोमेटिकली तो पढ़ते जाइए, कुछ बुझते जाइए, कल बाप नहीं समझ रहा है तो उनके बच्चे खुद कहिए। मतलब आपके कहना है शिक्षित करियो, हाँ, तो ये जितने जड़ में अगर पानी डलियो तो सब आपके आस्ते आस्ते पात तक पहुंची। अगर सब आदमी शिक्षित हो जाइए, शिक्षा के विकास हुई है, तो आदमी के विकास हुई। जते समस्या है बाल विवाह के, है ना, अशिक्षा के, ये अपने आप ये सब दहेज के बाद का हो, ये सब शिक्षा की कमी तो हो। एकदम बाल विवाह के क्या समस्या, वही जाइयो तो आप शिक्षा ही है। एक तो शिक्षा की कमी है, दूसरा देखा सीखी भी होते ना समाज में। नहीं, समाज में देखा सीखी तो कभी न हटी, चाहे जितने पढ़े लिखे हो जाइए तो समाज में आप देख चुके हो, चाहे बड़े PhD पास कर लें, चाहे वो देखा सीखी उनके दिमाग से भरा हुआ चीज तो आप न हटाए पाइयो, लेकिन आदमी के संस्कार एक जब समाज ही सब वही करे लगी तो आदमी तो कुछ न कुछ तो हटन पड़ी। मतलब देखा सीखी अभी आदमी ज्यादा करत है। हाँ, ज्यादा करत मतलब देखा सीखी करना अच्छी बात हुई, देखा सीखी अच्छी बात वह नहीं है, लेकिन अब देखा सीखी बढ़ते जाते हैं। मतलब इके न्यूनीकरण करे के, इके कम करे कोई उपाय नहीं है ना। ये इमा भी कुछ सांस्कृतिक सामाजिक रूप में इसमें बहुत बड़ा बहस चलाए पड़ी। इसमें जब हमें आप लोग सब बैठ के बहस चलावा जाइए, जब हम अपने बेटा लेबे तो हमका दहेज चाहिए, बिटिया देवे तो यही बात है। फिर समाज में जब हम लोग कोई के बहू लाई थे तो वहाँ उनका बिटिया बनाए खोजी थे, जब अपने बिटिया जाते हैं तो बहू न बने। तो हम लोग के दिमाग में जो पड़ा है, मतलब उल्टा असर पड़ा है, उल्टा तो असर पड़ा है। तो हम लोग को तो पहले यही भूलना है कि बहू न होए वो बेटी होए, वो बेटी न होए। मतलब आपके कहना है जो हमरे घर से बिटिया आ जाए वो घर में भी बिटिया बन के रहे, बिटिया बन के, हम कोई के बिटिया जो लाई थे बहू बनाएगी तो हम ही बिटिया बनाए। अगर आप बिटिया जोन दिन समझ लियो तो दिन इस सब समस्या आपके दहेज जो है सब बात हट जाइए, सब हल हो जाइए, सब हल हो जाइए। और ये एक ठो बात और भी है, अगर हम बिटिया के शादी करी थे दहेज दी थे तो कल तो उनका भी तो बिटिया की शादी करे पड़ी, तो वो आदमी कहाँ देखा था। जैसे आप कहे हो बेटा रहिए तो दूसर बात बतवाइए कि दहेज चाहिए, बिटिया हुई है तो दहेज प्रथा के बात लइए। तो आदमी क्या है कि वही हम आपका बताएं कि दूसर के बिटिया आप लियो घर में बहू, तो बहू न समझो आप। जौन दिन आप बिटिया समझे लगियो तो आपके प्रेम भी बढ़ी, घर भी आपके अच्छा रही, और ये प्रथा भी जो है ये प्रथा भी उन्मूलन होते जाइए। एकदम सही बात कहा। आप नेपाली कांग्रेस के युवा नेता हो, तो अब नेपाली कांग्रेस की अभी नीति क्या है? मतलब आप लोग नेपाली कांग्रेस में अभी आप बोला गा ना, नेपाली कांग्रेस आवा है तो देश में संघीयता आवा, संघीयता के बाद सारा जितने भी समुदाय हैं, क्षेत्र हैं, वर्ग हैं, सबके पहुंच मिला है। तो ये पहुंच तो मिला है लेकिन अधिकार नहीं मिला, ये विषय में आप क्या कहा जा सकता? ना है पहुंच, जब आदमी वहाँ पहुंची है तब अधिकार के बाद उठत है, अधिकार जब उठी तो के कर्तव्य भी उठत है संग संग। तो हम आप लोग कहा है कि अधिकार की बात उठाएं तो कर्तव्य भी तो हम लोग का कुछ जब पूरा करबे तो देखे वाले भी हम लोग का अधिकार मिले, ऐसा बात नहीं, अधिकार मिलत जाते। लेकिन हम लोग अधिकार के ज्यादा बात करी थे जी, हम लोग के नहीं, ये समाज के नहीं, सब चीज के बात हम कहते हैं। जो कोई अपना जगह हम लोग रही थे तो हम लोग खाली सब जगह हम लोग अधिकार ही ढूंढी थे जी। तो हम लोग के कुछ कर्तव्य भी है, वो अधिकार तभी हम लोग पैबे जब वहाँ कुछ कर्तव्य वहाँ के पूरा जब हम लोग करबे, वही समाज का वही अनुसार हम आप वही बोलबे, वही सिखवाइबे, वही समाज में वही बातचीत का जब हम लोग संचार करेंगे कराओ जाइए, तो वैसे जब भेला करबे तो जब उनका अधिकार के तहत माँ तो बहुत आदमी पहुँच गए हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो कहा है कि कर्तव्य का भी अगर संगे संगे जोड़ा जाइए तो अधिकार तो हमका नहीं लगत है कि पहले तना है, अब अधिकार सबके समान
और सब के साथ नेपाली कांग्रेस चलत आवत है, आपका मालूम है। चाहे नेपाली कांग्रेस के तो बांके जिला के प्रतिनिधित्व तो वीरेंद्र भैया आप बढ़िया जनते न हो, कोई भी समाज के प्रतिनिधित्व समानुपातिक में हो, चाहे अधिकार देख बात हो, तो हम लोग के वहाँ तो नेपाली कांग्रेस में कोई ऊंच नीच के बातें ही नहीं है, वहाँ तो सब समान रूप से हम लोग देखा जाते हैं। हम लोग के पार्टी में तो नहीं, मतलब अभी आवाज उठा है बहुत मिला से कि आप लोग पहुंच तो कराई दियो है ना, संविधान अंतर्गत आपके पार्टी के विधान अंतर्गत पहुंच तो होगा, लेकिन अधिकार नहीं मिला है। तो अभी आप कहा गया कि अधिकार पावे के लिए कर्तव्य करे चाहिए, कर्तव्य न पाइए तो अधिकारों न मिली। तो कर्तव्य और अधिकार दोनों जोड़ के आगे जोड़ के जब संग संगे चलियो, तो आप लोग कहा है कि वहाँ जैसे पहुंचो संसद में, तो आप समिति के कोई सभापति हो, कोई कहा हो, आप वहाँ बात रखना तो एक समुदाय से प्रतिनिधित्व तो हो ही गवा, तो वहाँ बात को रखी। जब वहाँ पद में पहुंचावा गवा, जो आप लोग न बात हुआ रखियो, फिर खाली वहाँ सांसदे बने खातिर एक नेता के पीछे घूमियो, तब तो वही बात तो आई गवा। तो उनको तो जो प्रतिनिधित्व जो समाज से करिए उनका तो ये तोड़े पड़ी ना। मतलब आपके कहना है जी के पहुंच बन गया है, उस समाज के लिए अधिकार अपने कर्तव्य करे और समाज का अधिकार दिलावे। ये ना हो कि वह जाए के मंत्री बने के खाली, तो मंत्री काहे खातिर बनना है, नेता बने के खातिर आपका सोचना है, उस समाज के नेता बने कि नहीं बने। मतलब तो सब आदमी अभी मंत्री बने में सोचे हैं, व्यक्तिगत उपलब्धि में सब व्यक्तिगत। अब यहाँ मंत्री बन के आपका क्या मूल्य, जब नेता बनियो तो आप सब कुछ दे पाइयो ना। तो नेता अभी हमारे समाज का होगा कि कोई का भी नेता नहीं बने के, सबका मंत्री बने के, मेयर बने के, सबका पद चाहिए। पद मतलब चाहे के, नेता कोई नहीं बने चाहते। पहले जब हम लोग छोटे छोटे रहे, राजनीति के मतलब समाज सेवा होता रहा। अभी आप कैसा फील किया जाता है, राजनीति मतलब वास्तव में समाज सेवा ही रहेगा कि कुछ और तरफ चला गया? नहीं, कुछ और तरफ तो चल ही गवा है। जैसे हम नेपाली कांग्रेस के राजनीति नेपाल विद्यार्थी संघ के जो 20 साल पहले करें, जी, तो इस समाज सेवा के हिसाब से हम ज्यादा सोच के तब हम लोग आए रहे। ये पैसा लगी चुनाव में ऐसा हुई कही कि हम लोग कभी सोचा भी नहीं गवा रहा है। अगर वो सोचती तो शायद हम और राजनीति में न रहते वीरेंद्र भैया, हमरे ख्याल से। जी। अगर ये हालत जो देख रहे हैं वो अच्छा है नहीं, जो हालत अभी है वो का हम अच्छा नहीं कही थे। लेकिन जनता लोग फिर हम कहा देखी थे कि जनता, नेपाल के जनता तगड़े हैं, नेपाल की जनता जो उम्मीदवारी में वोट डालत हैं तो दिखावत भी बड़े बड़े पैसा वाला का भी दिखाए जानत है। नेपाल के नेतवा में तो कुछ कमी है, लेकिन जनता में हमका नहीं लगत है। 5 साल पूरे पड़ा था, लेकिन जनता मतलब 5 साल तक जनता इंतजार करत है। हाँ, अच्छे का अच्छे तरीके से देखा थे, बुरे के बुरे तरीके से। हाँ, जो हम देखे नेपाल में। लेकिन नेतवा में कुछ बदमाशी है। अब नेता लोगों की कमी कमजोरी तो वो स्वीकारन पड़ी। वो हम भी एक पार्टी के नेता हैं, इसीलिए कुछ कमी कमजोरी बहुत ज्यादा है। आपके कहना का है कि मतलब जनता जब जिताई के पठावत है, आप कोई नेता हो तो आप समाज सेवा में ज्यादा ध्यान करो, जनता के विकास में है ना ज्यादा करके ध्यान दे। लेकिन अभी के नेता ज्यादा करके क्या दिखाते कि व्यक्तिगत फायदा में ज्यादा रहा थे। नहीं, अभी के नेता तो अब क्या हो गए कि रातों रात पैदा हो लग गए। अच्छा, सबसे समस्या तो ये है। और जो तलब भत्ता रख दे हैं, ये तलब भत्ता खाए खातिर हम लोग राजनीति नहीं किया गया रहा है। जी, कि समाज की सेवा किया जाइए, कुछ 2 पैसा जो रोटी घर में जो बना है वही से चलेबे कही कि हम लोग एक सोच के हम लोग चलें। लेकिन समय थोड़ा परिवर्तन भी है, उसको भी हम लोग को सोचे चाहिए कि लेकिन अब राजनीति के साथ राजनीति को का ही पेशा नहीं न बनवाए। आपका ऐसा नहीं लगा कि राजनीति को अभी दिखावटी ज्यादा हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। अपने पीछे 10 आदमी का लगाई लो, है ना, गाड़ी घोड़ा लेके चलो और दुनिया भर के होटल में ले जाके खर्च करो, ये चीज ज्यादा नहीं। ये चीज तो आप जो बताए इमा तो कभी कभी समस्या, कुछ फिर जनता की भी समस्या है जी। मोटरसाइकिल में हम जाए थे, जैसे अब नेपाली कांग्रेस की तरफ से जो स्थानीय निर्वाचन में मेयर के उम्मीदवार के रूप में अब हम अपने आप का प्रस्तुत किए हैं, तो हम आप अपने नाम आगे लगा गए हैं। तो मोटरसाइकिल में जब जाए थे तो कहे सब आदमी हमका कहा थे कि गड़िया तो ले लो, पहले मेयर होए खातिर गाड़ी खरीदो तब। तो मतलब गाड़ी में जब तक न चढ़बे तब तक मेयर न बनबे। जी के पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, वही कर। तो जनता भी तो यही गलत एक सिखाई देते हैं। मतलब जनता कहते भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार करो तो नहीं कहते, लेकिन गाड़ी में आओ। तो गाड़ी में आवे खातिर आपके पास उतना औकात नहीं तो आप लइयो कहाँ से? तो ये मतलब जनता जान के नहीं कहत हुई है, लेकिन जनता के भी चाहना का है कि मतलब गाड़ी में आवे नेता, 10 आदमी लेके आवे। जो गाड़ी में आई है 10 आदमी अपने पीछे रखिए, वही सिर्फ नेता हो।
हाँ, उनका मतलब मतलब ई किस्म फजीला के प्रभाव मतलब माहौल थोड़ा ऐसा बनत है, लेकिन जनता सब जानत है। वही हमारा आग्रह क्या है कि आप लोग ये समझिए कि राजनीति जितना सरल हुई है उतना सब चीज के, अगर नेता धनी हुई है, नेता को पैसा कमाने में लगा, तो 1000 नेता मूर्ख हुई है तो कुछ ना फर्क पड़ी जी। लेकिन एक नेता अगर मूर्ख होगा तो आपके समाज, देश, कल आपके क्षेत्र सब बर्बाद हो जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। आप आवागा जी नेपाली एचडी टेलीविजन के अवधि संसार कार्यक्रम में समय दियागा। आपके बात जनता लोग सब सुनिए और ज़रूर चिंतन मनन करिए। अब हम लोग कार्यक्रम के अंत में हैं, अगर आप जनता का कुछ कहे चाहा जाए तो कहा जाए। धन्यवाद। इस अवधि संसार कार्यक्रम में जो वीरेंद्र भैया आप हमका बुलाए हो उसके लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा धन्यवाद। हम अपने बात टेलीविजन मार्फत रखे पाएँ और हमरे जो ना प्रतिबद्धता के बात की हो, अगर हमारे पार्टी जी जी स्थानीय तह में अगर बहुमत से आया और अगर बोर्ड में हम लोग रहें, नेपाली कांग्रेस वहाँ पर पहुँचा, तो आप ढुक रह जाइए कि ये अवधि का जो पाठ्यक्रम का समस्या है जी। और भी जो विभिन्न ये संग्रहालय। शिक्षा का, संग्रहालय का जो भी समस्या है, विशेषकर जो ये जो शिक्षा के बारे में आप बताए हो, जी, जी। मातृभाषा वाला, ये पाठ्यक्रम का हम लोग आगे बढ़ावा जाइए और बढ़ाएं। 100% आप बढ़ावे समझिए के कि- प्रतिबद्धता किया जाता है। हाँ, बढ़ाए के हम लोग प्रतिबद्धता भी करी थे और आगे जो आप लोगों के समस्या रही उमा सबसे मिलके ही इस समाज का लेके ही हम लोग आगे बढ़ा जाइए। और आप आज ये बोले का मौका दियो, इसके लिए आपको भी ज़्यादा ज़्यादा धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। आप आवागा, समय दियागा। जी नेपाली एचडी टेलीविजन के अवधि संसार में अपने जो 2 शब्द कहागा, अपने विचार रखागा, ई के लिए आपका जी टीवी नेपाल की ओर से और अवधि संसार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देख चाहिए थे। आदरणीय दर्शकबिन, आज हम लोग बातचीत कियागा प्रशांत बिष्ट, जो नेपाली कांग्रेस नेपालगंज उप महानगर पालिका के सभापति हुए। अगले हफ्ते अगले पहुना के संगे फिर से बातचीत किया जाए। आज के कार्यक्रम आप लोग का कस लगा, इसके प्रतिक्रिया जरूर दिया जाइए और आप लोग देखते रहा जाए जी नेपाल एचडी टेलीविजन। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै